बात मुरादाबाद की, जहां पर हिंदू कॉलेज के बुर्का विवाद मामले को लेकर अब नायब इमाम की तरफ से बेबाकी के साथ अपनी बात रखी गई है। नायब इमाम की तरफ से कहा गया कि इसको सियासत का मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कॉलेज प्रबंधन से बात की जा सकती है। दरअसल मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में चल रहा बुर्का विवाद, जिस पर अपनी राय रखते हुए मुरादाबाद के नायब शहरी इमाम सैयद फहद अली ने कहा कि मुस्लिम छात्राएं राजनीति को बढ़ावा न दें, मीडिया पर बयान देकर इसको मुद्दा न बनाएं, बल्कि अपने अभिभावकों को लेकर स्कूल प्रशासन से बातचीत करें। राजनीतिक रंग देने से जहां देश का माहौल खराब होगा और इससे पढ़ाई को भी नुकसान होगा। बुर्के पर सियासत मेरे हिसाब से ये अच्छी बातें नहीं हैं। मुल्क में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये नसीहत देने की कोशिश की है नायब इमाम ने। शहनाज इलियास हमारे संवाददाता इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। शहनाज, एक अच्छी पहल इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले को राजनीतिक तूल देने की कोशिशें की जाती हैं और राजनीतिक दलों को तो ऐसे मुद्दों की दरकार रहती ही है, लेकिन अब जो इमाम साहब की तरफ से कहा गया कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए, अगर कोई समस्या है तो आप कॉलेज प्रशासन से बात करें, अभिभावकों को ले जाकर, इसकी सराहना हो रही है। देखिए बिल्कुल अक्षय जी, जिस तरीके से मुरादाबाद का हिंदू कॉलेज का जो ये विवाद है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुर्खियों में है। और अब इसमें जो शहर इमाम है, नायब शहर इमाम है, वो उन्होंने अपना बयान दिया है। उनका बयान कहीं ना कहीं मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब को संजो कर रखने वाला बयान है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद का माहौल खराब न किया जाए। जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, राजनीति इसमें की जा रही है, राजनीतिक तौर पर चैनलों को बाइट दी जा रही है और तमाम तरह के नेताओं पर उन्होंने जो है वो कहा है कि मुरादाबाद का माहौल किसी भी प्रकार से खराब ना हो। यदि अगर अधिकारों की बात है, मुसलमानों के अधिकारों की बात है, तो उसके लिए प्रशासन से बात की जाए, कॉलेज प्रशासन से बात की जाए, तब जाकर इस पूरे मामले पर जो है वो जो लीगल प्रोसेस है उसमें जाके ये लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन किसी प्रकार से शहर का माहौल खराब ना हो, ऐसा मुस्लिम धर्मगुरु नायब शहर इमाम मुरादाबाद के कहते हैं। हालांकि ये जो विवाद है, ये पूरा विवाद जो है कई दिन से चल रहा है और इस पर जो है समाज जो कई सारे राजनीतिक संगठन जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कई बार जाकर वहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि जो कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनका कहना है कि हमने वहां पर ड्रेस कोड लागू किया है। ड्रेस कोड लागू करने से पहले उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से बात की, तमाम जो छात्र संगठन है उनसे बात की, उसके बाद ये ड्रेस कोड लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि पर्दे के लिए हमने किसी से मना नहीं किया है, लेकिन जो समानता है छात्रों के अंदर, जो समानता है उस समानता को रखने के लिए हमने ये ड्रेस कोड लागू किया है। उसी ड्रेस कोड पे हम छात्रों को चाहते हैं कि वो कैंपस में आए। और जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीतिक संगठन है वो इसको जो है वो हवा देने का काम कर रहे हैं। जी अच्छे नहीं, बिल्कुल एक शानदार पहल इसको कही जा सकती है जिसका स्वागत किए जाने की जरूरत है। एक तरफ जहां धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है, ऐसे में इमाम साहब अगर इस तरह की पहल करते हैं तो ये वाकई में इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इमाम साहब की इस बातों से इत्तेफाक रखती हैं छात्राएं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मुरादाबाद जो आज के नायब शहर इमाम जो है सैयद फहद अली, उनको कहीं ना कहीं मुरादाबाद के लोग जो है वो मानते हैं और उनकी बात को जो है वो कहीं ना कहीं लोग इत्तेफाक रखते हैं। छात्राएं में जो इस प्रकार के लोग हैं जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो वो लोग इस जो है बयान से जो है पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि जो मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब है, जो मुरादाबाद का हिंदू मुस्लिम एकता का जो मैसेज है, जो दूर दूर तक जाता है, दूर दूर तक जनपदों में जाता है, पूरे देश में मुरादाबाद, क्योंकि पीतल के कारोबार के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जिसे पूरी कहीं ना कहीं दुनिया में मशहूर कह सकते हैं। तो उस पूरी मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब को जो है वो यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं वो भी खराब करना नहीं चाहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल सवाल तो यही है कि स्कूल कॉलेज में छात्र बराबर होते हैं, कोई ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, और अगर स्कूल की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, तो नियम तो सभी छात्र छात्राओं पर लागू होते हैं। तो इसको लेकर जिस तरह से अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जाती है, क्या अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, इसमें नुकसान के अलावा कुछ बचा नहीं है?
देखिए एक्चुअली निश्चित तौर पर स्कूलों में जब बचपन में स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो उनको सीधे तौर पर इसलिए ड्रेस पहनाई जाती है कि समानता का अधिकार उनको दूसरे बच्चों से कहीं ना कहीं जो अव्वल दर्जे के होते हैं और ऐसे कहीं जो बड़े परिवार से आते हैं वो अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करना है, और जो छोटे परिवार से बच्चे आए वो निराश न हो इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। तो समानता के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। वही समानता दिखाने के लिए मुरादाबाद का जो हिंदू कॉलेज प्रशासन है उसने वहां पर ड्रेस कोड लागू किया, और उन्होंने ये भी कहा कि छात्र जिस तरीके से इंटरेस्ट लगते हैं शिक्षा में, उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में पूरी तरह से वहां पर पहचान हो पाएगी कि कौन कॉलेज में जो है बाहरी है और कौन जो है छात्र है, उससे भी उनको जो है इसमें पूरी तरह से एक कहीं ना कहीं छात्र बड़ी तादाद में कहा जाता है बाहरी छात्र कभी कभी जो है हिंदू कॉलेज में आ जाते हैं, जिस कारण जो है वहाँ की शिक्षा भी प्रभावित होती है। तो ड्रेस कोड इसीलिए उन्होंने लागू किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर के जो सामाजिक जो छात्र संगठन है उनसे पहले ड्रेस कोड लागू करने से पहले तमाम तरह की बात की गई थी, तमाम तरह के उनके साथ उनके सुझाव लिए गए थे, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब इस तरह की राजनीति ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कॉलेज का माहौल खराब करने की पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है। जी लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है ना इलियास कि छात्र छात्राओं को, समाज के लोगों को ये बातें अब समझ में आ रही है कि कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं, यानी समाज के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। अब इमाम साहब की पहल के बाद क्या ऐसे लोग बाज आएंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि भाई अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है? देखिए अच्छा, निश्चित तौर पर जो धार्मिक गुरु है उनका काम होता है कि अमन और शांति का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, और वो शहर के जो नायाब शहर इमाम है उन्होंने ये धार्मिक गुरु होने का जो है अपना फर्ज अदा किया है। लोगों में कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक संगठन इस पर राजनीति कर रहे थे, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है, जो एकता की भावना होती है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का काम किया जा रहा था। लेकिन धर्मगुरु ने इस तरीके से आन के हस्तक्षेप किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उनकी वाइट में पूरी तरह से ये कहा गया है कि किसी प्रकार से कोई भी मुरादाबाद शहर का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। लोगों को उन्होंने समझाया, लोगों को उन्होंने मैसेज भी दिया है कि एकता के साथ रहिए, यदि कोई आपको परेशानी है, यदि कोई आपको दिक्कत है, तो प्रशासन बैठा है, कॉलेज प्रशासन से बात करिए और उसका हल निकालिए। ये नहीं है कि राजनीति इस पर की जाए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो नायाब शहर इमाम है उनकी इस अपील का लोगों पर सीधे तौर पर असर होता दिखाई दे रहा है। अभी सोशल मीडिया पर हमने देखा है तमाम लोग इस पर जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्राएं हो, तमाम तरह के जो संगठन है वो भी इसका अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस अपील का जो है वो समर्थन करते हुए अक्षय दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहनाज इस पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो वाकई में अच्छी पहल है। दरअसल कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के नाम पर समाज के भीतर भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के गाल पर यह करारा तमाचा है, क्योंकि मुरादाबाद शहर, जैसा जिक्र भी किया जाता है कि गंगा जमनी तहजीब के लिए हमारा देश जाना जाता है। अब यहाँ पर इमाम साहब की तरफ से ये पहल की गई है, जिसका असर आने वाले वक्त में कितना देखने को मिलता है इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन लोग अब इस बात की प्रशंसा भी कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।